धारण कैसे किया है भी अलग, तो कैसे ये सारा जगत उसके ऊपर खड़ा है, ये सवाल है। भाई आत्मा से जगत कैसे हुआ? आत्मा अलग, जगत अलग, आत्मा अलग, शरीर अलग, तो भी परमक्ष कैसे हुआ है? फिर कैसे ये धारण है भी जुदा, फिर भी अनेकों क्या है बात है। बोलता है तो उसकी शक्ति से वो चुरपुर करता है लोहा, वो अलग पहुंचती तम सत्ता से, तो भी आत्मा अलग है उसकी सत्ता। तुम्हारे मन को किसकी सत्ता है? जो इतना तूफान मचाता है, इतना मन चलता है फिरता है, किसकी सत्ता से? उसी भगवान की सत्ता से। तो बोलते हैं भगवान अलग भी है, तो भी उसके शक्ति से पत्थर चलता है, चकमक की शक्ति से। इसी प्रकार उसकी सत्ता पाके, आत्मा की सत्ता पाके, ये मन बुद्धि जो है वो चुरपुर में आता है, सारा जगत चुरपुर में आता है। विलक्षण शक्ति एक है जो उसमें है, भगवान में है। आकर्षण शक्ति, खींचने की शक्ति, जो भी चुरपुर होती है वो भगवान के इशारे से, एक इशारे से सारा जगत चलता है। जमीन चल रही, आसमान चल रहा है, किसके इशारे? ये जहान चल रहा है, खाली उसका इशारा है। प्रकृति उसकी दासी की तरह चलती है ऑर्डर में, इशारा खाली परमात्मा का। हुक्म सरकार जो, राज रानी है जो, हुक्म है सरकार का, भगवान का, और राज चलता है रानी का। ये प्रकृति रानी राज चलाती है, लेकिन हुक्म सरकार का है, भगवान का है। उसके सत्ता से ये सारी चुरपुर है, चाहे है अलग, लोहा अलग है, चकमक अलग है। इसी प्रकार आत्मा अलग है, अलग होके भी सारी उसके ही शक्ति से सारा ये संसार चलता है। हाँ। दूसरा भी पिघला देती है, वो कैसे? वो अलग है, वो अलग है, घी अलग है, अग्नि अलग है। इसी प्रकार ऐसे अग्नि घी को कैसे तपैमान करती है, कैसे रिझाती है, कैसे ऐसा पिघलाती है तो अलग। कितना मिसाल अच्छा दिया। हाँ, मैं ही मैं आत्मा हूँ, मैं अपने को नमस्कार करता हूँ, मैं कितना होशियार हूँ, मैं कैसे एक से अनेक को क्या हूँ, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, मेरे से ही जगत उत्पन्न हुआ है। जैसे मेरे से ही रात को सपना उत्पन्न होता है, इसी प्रकार मेरे संकल्प में यह सृष्टि है। फिर संकल्प लय हुआ तो सृष्टि भी लय हो गई, सब कुछ मेरे से हुआ है। मैं ही वो आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, मेरी मुझको नमस्कार। मैं क्या नहीं हूँ, अपने स्वरूप की जान पड़ी है इसको। तुमको तो अभी तक ऐसे शरीर की जान है ना, मैं शरीर हूँ, तो तुम शरीर की बनाई करता है। मैं मिस्टर हूँ, मैं मिसेज हूँ, मैं फलाना हूँ, सेठ हूँ, मेरी महिमा देखो, मेरे को 4 दुकान है। तुम भी बोला मैं कितना चतुर हूँ, मैंने करोड़ रुपया कमाया है, लाखों रुपया मैंने कमाया है। तुम भी तो अपनी चतुराई दिखाता है ना दुनिया में, तो भगवान क्यों नहीं दिखाएगा? भगवान अभी तुम्हारे से अलग है क्या? वो भी तुम्हारे जैसा ही है, तुम्हारे में भी वही स्वभाव पड़ा है भगवान जैसा। इसके लिए तुम अपनी चतुराई दिखाता है, लेकिन वो चतुराई देह की टके पैसे वाली चतुराई है। वो जो तुम्हारी होशियारी है वो चटनी हो जाएंगी एक दिन, लेकिन भगवान की होशियारी तो हमेशा चलेगी, हमेशा से है ही है भगवान की होशियारी। तो यही मैं कैसा चतुर हूँ, मेरे से क्या नहीं हुआ है, मेरे से ही सारा जगत हुआ है। तो मैं अपने आत्मा को ही नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है। तुमको कोई एतराज है इसी बात में? अगर वो अपनी आत्मा को नमस्कार करता है तो तुमको तो एतराज नहीं है? मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मेरे से हुआ है, मैंने कमाया, मैंने इसको पैदा किया, मैंने इसको छुड़ाया, मैंने इसको ऐसा किया, मदद किया, मैं सारा दिन टांटा करता है। लोहा है बिजर तो भी लोहा टांटा करता है, चकमक को देखता ही नहीं है, तो किसके इशारे में चल रहा हूँ? यही तो भूल हो गई है ना लोहे से, यही तुम्हारे से भूल होती है ना। फिर तो गुरु आता है खास इसी बात के लिए, तो भगवान आके हमको खाली सारा दिन आत्मा ही बताता है, भाई अपनी देह की मैं नहीं करो, आत्मा की मैं करो। ये सुबह से एक माई रोती है,
मेरे में मैं क्यों है, मैं क्यों है, रोके रोके पूरी हो गई है सुबह से। मेरे में मैं क्यों इतनी है, मेरे में मैं क्यों इतनी है, मैं क्यों निकलती है, सारा दिन वह रो रही है भाई इतनी मैं मेरे में क्यों है, घड़ी घड़ी मैं क्यों निकलती है। कितना भी मैं अपने को बताती हूँ तू आत्मा है, तू आत्मा है, मन सुनता ही नहीं है, मन बहरा है, बहरा है। इसके लिए ही गुरु बार बार सारे दिन में ठक्का करता रहता है तुमको चाबुक। भाई किधर देखा, ये गधे का काम है ना, इधर उधर देखना, सीधा नहीं चलता है। तुम्हारा मन भी इधर उधर टाटा करता है, मरता जलता है, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। ये भी तुम्हारे में रामदायक खेल है। मन भी खेल करता है, बुद्धि भी खेल करती है। तुम साकी दृष्ट होके बैठ के देखो क्या क्या करता है, कौन सा खेल करता है। मैं तो खेल से भी अलग हूँ। मन में चाहे संकल्प है चाहे विकल्प है, मेरा की। मन चाहे शांत है चाहे तूफान में है, मेरा की। मैं चित्त हूँ क्या, मैं मन हूँ क्या, मैं बुद्धि हूँ क्या, मैं तो उनसे अलग हूँ ना। तुम देखने वाला खेल देखने वाला बनो। जैसे बाहर खेल देखता है ना, तैसे अंदर भी बैठ के खेल देखो तो मन का क्या है ये स्वभाव, कैसे कभी नीचे होता है कभी ऊपर, कभी बोलता है मैं कुछ नहीं, कभी बोलता है मैं क्यों नहीं हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं इसको सीधा करूंगा, मैं इसको सीधा बताऊंगा मैं क्या नहीं हूँ। कदे मन मां कोड़ी तो कदे केड़ शी सर्तियों सारो नीम जो ही नकड़े हंद। ये सारा दिन चंचल मन जो है, कभी कैसा कभी कैसा, कभी कैसी बात सुनाता है कभी कैसी बात, कभी डराता है कभी शोक में लाता है, कभी शुक्राना मानता है तो फूल जाता है भाई मैं क्या नहीं हूँ कितना खुश हूँ, कभी शिकायतें करता है दुखी होता है, तो सारा दिन दुखी और सुखी होता है। ये मन का खेल बैठ के देखो तुम मन में क्यों आ जाता है, चित्त में तुम क्यों आता है। नहीं तुम चित्त है नहीं तेरा चित्त है, चित्त तुम्हारे से अलग है, मन तुम्हारे से अलग है, बुद्धि अलग है। ये खेल करती रहेगी। ये भगवान ने खेल रचाया, अंदर भी रचाया बाहर भी रचाया। तुम इधर जैसे खेल का दृष्टा है तैसे अंदर भी दृष्टा बनो, साक्षी बनो, देखते रहो देखते रहो। तुम मन के साथ नहीं जाओ। जैसे एक बदमाश लोग तुम्हारे घर में आ जाए, तुमको बोले ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तुम समझ जाते हैं भाई नहीं ये बेवकूफ आदमी है, तुम बोलो नो मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्या करेगा वापस जाएगा। इसी प्रकार मन तुमको खिलाने आता है खिलाने आता है, मन तुमको जलाने आता है साड़ने आता है, हसद साड़ वेड़ खाड़ द्वेष द्वेष दिखाने आता है, तुम बोलो नहीं मैं ही तो हूँ। मन की एक भी नहीं सुनो तो देखो मन क्या करेगा, तुमको सताएगा ही नहीं, शांत हो जाएगा, तुम्हारा गुलाम होके बैठेगा। मन जीते जग जीत, मन तुम्हारा जीत जाएगा तुम्हारे से। मन है भी हस्ती कुछ नहीं, तुम्हारी उधारी दी हुई हस्ती पर नाचता है। तुमने उसको उधार दिया थोड़ी शक्ति, उधार, बस उसने बैठ के आसमान तक नाच करना शुरू, और तुम अपनी शक्ति को भुला के और फिर मन के अंदर आ गया, तुम्हारे से ही मन निकला, फिर तुम्हारे को ही आके दसता है। बिल्ली नु शेर पड़ाया, अच्छा बिल्ली नु शेर पड़ाया, फिर से बिल्ली को खावण आया, ये ना बिल्ली शेर नु खाओ, शेर करना शुरू किया, फिर तुम कोई फंसा दिया, ठग दिया, ऐसी बात हो गई। तुम ठग गया है माया में, माया तुम नहीं रची पर तुम ही ठग गया। यही आश्चर्यवत है बात है। अभी जब तुमको पूरा स्वरूप का पता चलेगा, अपनी शक्ति का विचार आएगा, अपनी शक्ति का पता चलेगा, फिर तुम मन के वश में नहीं आएगा। पूरा पूरा गुरु जब भी आता है तो एक आत्मा की जान देता है, एक मन की, दोनों निराकार है। देखने में नहीं आता है, नहीं मन देखने में आता है, नहीं आत्मा, दोनों अदृश्य है, और दोनों की पहचान गुरु आके देता है कि तू आत्मा है, तू मन नहीं है। मन ऐसी ऐसी शैतानी करता है, तुम उसकी बात नहीं मानना, तुम अपनी शांति में रहना, अपने आत्मक शक्ति में रहना। जब तुमको शक्ति का पता चलता है तो मन तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। मन फिर अपनी शैतानी छोड़ के तुम्हारे आगे नमस्कार करता है, भाई तू भगवान है। मन भी बेचारा ऐसा अच्छा हो गया, देखो तुमको बोलता है ना सत्संग में चलो, दूसरे काम बोलता है चलो उदय जो कहते जाओ ना नहीं हल्लो मन रहते आते जाओ। उस दिन छोड़ा था 13 श्लोक से
12 श्लोक तक हो गया था दूसरे अध्याय का। Connected. छूता नहीं मैं देह, फिर भी देह तीनों धरता। रचना करूं मैं विश्व की, नहीं विश्व से कुछ वास्ता। छूता नहीं मैं देह, फिर भी देह तीनों धरता। इस गुत्थी को जब सुलझा लेते हैं, हम समझ लेते हैं, इस अनुभूति को बना लेते हैं, तो धीरे धीरे बात बन जाती है। मैंने धारण किया है लेकिन मैं सबसे अलग हूं। गीता में भगवान ने बोला सब भूत प्राणियों को मैंने धारण किया है, पर फिर भी मैं इन सबसे अलग हूं, मैं अलग रहता हूं। छूता नहीं मैं देह, फिर भी देह तीनों धरता। रचना करूं मैं विश्व की, नहीं विश्व से कुछ वास्ता। सुनने में बड़ी अटपटी सी लगती हैं बातें, पर जब अनुभूति पर उतरती हैं जीवन में, तो फिर ऐसा समझ में आने लगता है कि क्या कहना चाह रहे हैं हमारे सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ, सारा वेदांत क्या समझाना चाह रहा है। कैसे तू असंग है, देह अलग है, तो कैसे अलग है। नहीं तो सभी लोग इसी प्रश्न में उलझते रहते हैं। कल भी कोई पूछ रहा था, जब आत्मा जन्म और विनाशी है तो देह कैसे मर सकती है। मतलब अभी सुनने में भी कन्फ्यूजन रहता है, वो ये समझ ही नहीं पा रहे देह को अलग कैसे करें जब आत्मा ने देह धारण की है। तर्क बहुत सारे आते हैं निकल करके। धारण की है पर उसको समझना भी तो है। धारण करने के साथ भी वो कैसे असंग है, कैसे उसमें लिपायमान नहीं होता, ये भी तो पहचानो। कैसे उसने कि ये सत्य जान लिया है ज्ञानी ने कि हुक्म राजा का है, राज्य रानी का है। इस प्रकृति रानी जिसने देह धारण की हुई है, ये राज करती दिखाई देती है, लेकिन इसका मूल हुक्म किसका है, किसके आधार से कर रही है, वो कौन है जो चला रहा है सबको, ये किसके इशारे जहाँ चल रहा है। जमीन चल रही है, आसमान चल रहा है, भले अपनी गति से चल रहे हैं सब, लेकिन कोई तो है जो इसको चला रहा है। किसका इशारा मिला हुआ है। तो ज्ञानवान कभी भी उस परम सत्ता को, परम शक्ति को कभी ऐसे भुलाता नहीं है। हाँ, ये भी जान जाता है कि वो जो पिंडे, जो ब्रह्मांड है, सो पिंडे, इस पिंड में भी किसकी कौन शक्ति है, वही शक्ति। इसलिए वो सबसे अधिक ताकतवर होता जाता है। मुझे कह रहे थे ना कि ज्ञान माने तुम्हारे अंदर ताकत आई, सब सहने की, सब सुनने की, सब समझने की, हर बात में तुम्हारे अंदर ताकत है। तो ज्ञान का मतलब ये तुम अधिक ताकतवर दिखाई दोगे। फिर तो आश्चर्य है, जनक कैसे बोल रहे हैं अपने गुरु से। थोड़ा ही समय, अभी दूसरा अध्याय शुरू हुआ है, ये तो बहुत लंबी वार्ता वाक्य है, लेकिन निश्चय देखो जनक ने कितनी जल्दी इस बात को कैच कर लिया और गुरु को तत्परता से बताई ये बात। मैं आश्चर्य रूप हूं, नमस्कार है मुझको। इस संसार में मेरे तुल्य चतुर कोई नहीं है, क्योंकि शरीर से पृथक मुझ करके ये चिरकाल पर्यंत विश्व धारण किया गया। अब ये चतुर किसको बोल रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं। किस निष्ठा को चतुर बोल रहे हैं, क्या शरीर से चतुर होगा वो क्या, तो चतुर है क्या, इसको समझना है। मैं आश्चर्य हूं, नमस्कार है मुझको, तो किसको नमस्कार कर रहे हैं, अपने को ऐसे नमस्कार कर रहे हैं, किसको नमस्कार कर रहे हैं। इस अनुभूति के साथ उन्होंने ये बात बोली है कि मैं जान गया कि कैसे मैं आत्मा हूं। ये आश्चर्य है, और ऐसा इतना विशाल आत्माकार होते हुए मैं इस देह में, देह को धारण करके आया हुआ हूं। ये मुझको, मेरा आश्चर्य, मेरी चतुराई है, ये मेरी कौशलता है कि सागर समाना बूंद में।
किस अनुभूति में आ रहे हैं जनक जी? वो विशाल सागर किसमें समा गया? बूंद समाई सागर में तो जाने सबको ही, सब जान लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। किसी कोई बच्चे को बोलो कि भाई बूंद कहाँ गई, सागर में गई, समझ लेगा। पर पूरा सागर समाया बूंद में, ये जाने बिरला कोई। पहले तो ये देखो तुम इस बात को जानने आए हो कि नहीं आए हो, कि अभी बाहर की हल्की फुल्की बातों में ही काम चलाना है। जो जानने आया है वो इसको महसूस करेगा, और वो फिर जनक की तरह बोलेगा मैं आश्चर्य रूप हूँ। ये कितनी आश्चर्य की बात नहीं है कि दिखने में एक बूंद, पर उसमें समा क्या गया है? सागर। परम तत्व आत्मा इतना विलक्षण है, वो कैसे वो क्षुद्र देह में भी Connected. वो इसमें भी पूरी तरह से समाया हुआ है। मैं आश्चर्य रूप हूँ, नमस्कार है मुझको। इस संसार में मेरे तुल्य चतुर कोई नहीं है। यानी ये कितनी कुशलता है, मैं कितना फ्लेक्सिबल हूँ, क्योंकि शरीर से पृथक मुझ करके चिरकाल पर्यंत विश्व धारण किया गया है। मैंने ही ये शरीर को धारण करके और इस संसार को धारण कर लिया, पूरे संसार को। लेट पट्टी लगेंगी बातें ज्ञान की थोड़ी थोड़ी, लेकिन जब देह अध्यास से अलग होते जाओगे ना, तो ऐसे ही कुछ निष्ठा आती जाएगी अंदर। ना मन हूं, ना बुद्धि, ना चित्त अहंकार, फिर इसमें डूबोगे अंदर से। अब प्रश्न ये है कि असंग आत्मा का शरीर आदिकों के साथ संसर्ग कैसे हो सकता है और जगत को कैसे धारण कर सकता है? ये प्रश्न जागृत होता है लोगों के, ज्ञानियों के अंदर आया कि ऐसा कैसे हो गया। आत्मा जो इतनी असंग है, आत्मा जो इतनी विशाल है, उसने ये कौतुक कैसे खर्चा है, चतुराई कैसे दिखा डाली? कैसे जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, कैसे कि पूरा पूरा वो तत्व आत्मा, वो परमात्मा, भगवान पूरा का पूरा समा गया। ये उसकी चतुराई है। जनक जी खुद इसका उत्तर दे रहे हैं, बोले यही तो आश्चर्य है कि जो मैं असंग होकर के भी शरीर आदिकों को चेष्टा कराता हूं। मैं अलग भी, पर मेरे ही प्रभाव से सारी चेष्टाएं चल रही है, सारी चुरपुर किससे चल रही है। जैसे चुंबक स्थिर रहता है, लेकिन लोहे सारे हलचल में आ जाते हैं। Connected. चुंबकीय घड़ी होती है, घड़ी में चुंबक लगा देते हैं, घड़ी के सारे पुर्जे उसकी हरकत से चलते रहते हैं, पर चुंबक कैसा रहता है? तो बोले कुछ ऐसा ही है, मुझ आत्मा का प्रभाव ऐसा ही है कि सारे विश्व में ये मैंने हरकत पैदा कर दी है, मेरे ही आधार से है, पर मैं शांत हूं, मैंने ही धारण किया हुआ है। तो जनक कहते हैं यही तो बड़ा आश्चर्य है कि जो मैं असंग होकर के भी शरीर आदिकों को चेष्टा करता हूं, जैसे चुंबक पत्थर आप क्रिया से रहित होकर के भी लोहे को चेष्टा कराता है। चुंबक में कोई क्रिया नहीं है, उसका तो चुंबकीय प्रभाव है बस केवल, पर हिलता डुलता कौन है? हरकत किस में आ जाती है? लोहे में आ जाती है। आगे बताएंगे, इसमें अग्नि जल रही है, अग्नि कुछ अग्नि अलग भी है, लेकिन थोड़ी दूर रखा हुआ वो घी का कनस्तर अपने आप पिघलने लगा। अग्नि ने कुछ किया भी नहीं, लेकिन प्रभाव मात्र से वो रूप बदल गया अपना सारा। ठोस था, पिघल गया पूरा। हवन करते हैं तो देखा होगा, इन दिनों हवन करने बैठो तो बिल्कुल ठोस घी लेकर के बैठोगे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कैसा हो जाएगा, जबकि आग उसके पास भी नहीं आई, फिर भी कैसे वो पिघल गया। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे उदाहरण देख करके समझाना चाह रहा है कि परमात्मा के ही आवाज से सारा जो है जगत चल रहा है। इसलिए अगर एसी में बैठना है तो क्या करना पड़ेगा? बी को समझना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा बी को। भगवत भाव जब सब में डाल दोगे तो तुम किस में बैठ जाओगे? बी हटा दोगे तो किस में आ जाओगे? एसी में आ जाओगे। एबीसी में से क्या हटा दो? यानी भगवान को पहचान लो, भगवान को
प्रकट कर लो, तो अपने आप ही तुम एसी में बैठ जाओ। सभी शरीरादों के अंदर असंग स्थित है, वह प्रक्रिया रहित है। आगे बोला जैसे अग्नि घृत के पिंड से अलग रह करके भी इसको पिघला देती है, ऐसे ही आत्मा भी सबसे असंग रह करके भी, क्रिया से रहित होकर के भी सारे जगत को क्रियावान कर देती है। तो इसकी असंगता को भी पहचानना और इसी के द्वारा सब हो रहा है ये भी जानना, ये आश्चर्य है। जो मिरेकल लगता है भाई, कुछ हुआ भी, कब कौन सी ट्रिक कर दी जैसे जादूगर ने, और लोग सब भ्रम में आ गए, सबको लगने लगा अरे ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे मेरे मन में ये नाम था कैसे बता दिया, ऐसे नोट का नंबर कैसे बता दिया। अलग रहकर कहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, देखो मैं दूर हूं, सबसे अलग खड़ा, ये बता दिया। अपनी जादुई प्रभाव से, अपनी मानसिक शक्तियों से दिखा दिया। तो एक मनुष्य जब ऐसा कर सकता है तो क्या निराकार नहीं कर सकता? इसलिए बारंबार नमस्कार है परमात्मा। वो क्या नहीं कर सकता? कौन सी चीज उसके प्रभाव से, उसके प्रभाव से कार्य नहीं करती? सोचो, आज तक शास्त्रों में हम राम राज्य की दुहाई दे रहे हैं, तो फिर से जब राजा राम बैठेंगे, रामलला बैठेंगे, उसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा? अपने आने से पहले ही प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया अपना हर तरह से, क्यों नहीं दिखाई देगा? सोचो। तो जनक जी यही कह रहे हैं कि बड़ा आश्चर्य है, मेरे तुल्य, इसी को जनक जी कहते हैं, मेरे तुल्य कोई चतुर नहीं है। अब यहाँ मेरे जनक अपने को देह नहीं समझ रहे हैं, तब बोल पा रहे हैं ये बात। कोई चतुराई करके अपने को देह माने और फिर बोले मैं तो बड़ा चतुर हूँ, बड़ा सियाना हूँ, तो वो फिर उस पर सूट नहीं करेगी ये बात। ये जनक जब जिस अनुभूति से गुजरे एकदम से, उन्होंने कहा अरे वाह, ये क्या महानता, ये कैसी विशालता है, ये कैसी अद्भुत चतुराई है मेरे अंदर, कि मैं इतना विशाल होते हुए भी, सागर होते हुए भी एक बूंद में अंदर समा करके बैठा हुआ हूं। ये चतुराई है मेरी, मेरे तुल्य कोई चतुर नहीं है, इसी कारण मैं अपने आप को नमस्कार करता हूं, एवं मुझे अन्य कोई दूसरा नहीं है जिसको मैं नमस्कार करूं। और ऐसा वो अष्टावक्र जी के सामने ही बोल रहे हैं, और अष्टावक्र जी उनकी इस बात से अत्यंत प्रसन्न है कि इसने जाना, इसने अपने को जाना। ये तो हमेशा मनुष्य दीनहीन बना रहता है, कमजोरी पड़ा रहता है अंदर से। पर जब ज्ञान सही अंदर में आएगा, अब कुछ लोग इसको अहंकार के रूप में ले लेते हैं, अहंकार मान लेते हैं अपने अंदर का, अहंकार बना करके बैठ जाते हैं। कुछ जो पूरी तरह से सत्य को समझेंगे वो इसकी महिमा में रहेंगे। अब ये देखना, तुम इस बात का, इस सत्य का अहंकार बनाते हो या इसकी महिमा समझते हो? पहचानना इस चीज को। और अहंकार शब्द हमेशा देह से जुड़ जाएगा और महिमा उस परमात्मा से जुड़ जाएगी। अब किस में रहना चाहते हो? तो अहंकार नहीं आने देना कभी भी। इसलिए बार बार ये शब्द सुनाए जाते हैं, देही का होगा नाश है, तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। ये मेरे समान कोई चतुर नहीं है। निराकार ने साकार स्वरूप कैसे धारण किया, है भी अलग तो भी ये कैसे सारा जगत उसके ऊपर खड़ा है। गीता भगवान इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये सवाल है अष्टावक्र का कि आत्मा से जगत कैसे हुआ। अब यहां अष्टावक्र जी उससे पूछ रहे हैं, सुन तो रहा है तू, तो बता कैसे किया। अष्टावक्र पूछ रहे हैं सवाल कि आत्मा से जगत कैसे हुआ। आत्मा अलग है, जगत अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो फिर मिक्स कैसे हुआ, फिर कैसे धारण किया उसने ये शरीर। कल भी किसी ने ये प्रश्न पूछा बार बार हमसे कि एक तरफ तो आप आत्मा और एक तरफ ये भी कहते हैं आत्मा ने देह धारण की, तो फिर देह भी तो अमर हो गई, फिर ये मरती क्यों है।
उसके प्रश्न का उत्तर इसमें छुपा हुआ है। ये इतनी मिक्स भी है, जैसे पूरे पर्दे पर पिक्चर जो है पूरे पर्दे में मिक्स भी है, और प्रोजेक्टर बंद होते ही पूरी पिक्चर गायब भी है। ऐसे ही आत्मा पूरा आधार देके बैठी भी है, पूरी लिप्त भी है उसमें और निर्लिप्त भी है। पिक्चर के किसी सीन से वो पर्दा लिपायमान नहीं होता। पिक्चर में खून हुआ, पर्दे पर लाल छींटे नहीं पड़ेंगे। पिक्चर में आग का सीन आया, पर्दा नहीं जलेगा। पिक्चर में पानी का सीन आया, पर्दा गीला नहीं होगा। ऐसे जो तत्व से जान लेगा इस बात को, वो ही अष्टावक्र के ये ज्ञान को समझ लेगा। तो पूछ रहे हैं कैसे मिक्स हुआ, तूने कैसे समझ लिया है? ये हाँ हाँ तो कर रहा, पर समझा कैसे? तो मुझे तो समझा दे, तूने समझ कैसे लिया? फिर ये कैसे धारण किया? इस जैसे आत्मा सबसे सब में है, सबसे है भी जुदा, फिर भी अनेक होके आया है, ये कैसी बात हुई? और ये बड़ा विलक्षण ये ग्रंथ है। गुरु ज्ञान भी सुनाता है और बीच बीच में एकदम परीक्षा भी लेता है। पता क्या समझा? समझ पाया कि अभी भी नील बड़ा सन्नाटा है ना बेटा? इसलिए नित्य का अभ्यास बोला गया। नित्य के अभ्यास से ये गुण तत्व समझ में आता है। इसका उत्तर जनक देते हैं। फिर वही बोल रहे हैं कि लोहा और चकमक होता है तो चकमक ही शक्ति से, चुंबक की शक्ति से ही लोहा चुरपुर करता है। तो वो आत्मा अलग है, लेकिन इसकी सत्ता से ही सारी चुरपुर हो रही है। शरीर में भी जो चुरपुर हो रही है वो आत्मा की सत्ता से होती है, तो भी आत्मा अलग है, उसकी सत्ता अलग है। तुम्हारे मन को किसकी सत्ता है जो इतना तूफान मचाता है? मन देखो कितना चंचल। एक बार को तन को तो स्थिर कर लोगे, लेकिन मन को स्थिर करने में बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। मन नहीं इतनी आसानी से शांत होता, लेकिन मन जिसने जीत लिया, मन को शांत कर लिया, मन के ऊपर आसन लगा लिया, वो बड़ा काबिल बोला जाता है। मेरा मन ना करे मुझे तंग। ये जिसको देखो अभी तक आ रहे थे दोनों सत्संग, सुन भी रहे हैं, लेकिन मन अपनी हरकत किए बिना रहता नहीं। तो तुम्हारे मन को किसकी सत्ता है? इतना तूफान मचाता है, इतना मन चलता है, किसकी सत्ता से? क्या तुमने जाना ये भी भगवान की सत्ता से चलता है? ये कौन ही चुरपुर कर रहा है? तो इतना पीछे क्यों पड़े हो उस मन के? मन ये कह रहा है, मन ये कह रहा है, धीरज रखो, वो भी चल रहा है भगवान की सत्ता से। पहचानो उसको। जनक बोलता है भगवान अलग है तो भी उसकी शक्ति से सब चलता है। इसी प्रकार सत्ता पाके, आत्मा की सत्ता पाके ये मन बुद्धि सब चुड़पुड़ में आता है, सारा जगह चुड़पुड़ में आता है। आज जो सुंदर दिन आया हुआ है, उत्तरायण में सूर्य नारायण आएंगे आज, इसका भी परम रहस्य जो गीता में लिखा हुआ है। गीता उनका ज्ञान सुनती थी, बोले तब मुझे ज्ञान का बिल्कुल असर नहीं होता था, समझ नहीं आता था। लेकिन जब मैंने इस कैंसर अवस्था में उनकी स्थिति देखी कि हमारे घर में कभी भी जो है, कभी ऐसे कोई ऐसा माहौल बना ही नहीं कि माँ ऐसे लगे कि कोई बीमार है। ये हमेशा शुक्रानों में रहती थी, इलाज अपनी जगह होता था, कार्य अपनी जगह चलता था, लेकिन उनके मुख पर शुक्राना। एक वचन बस गुरु का पक्का किया रहती थी कि नहीं, मुझे कभी शरीर को ऐसा नहीं बनाना है जो मुझे किसी की सेवा लेनी पड़े। पता यथा योग्य अपनी सेवा करने की सामर्थ्य, कमंडल में इसका गुजारा कर लेते हैं। सोचो संत की आवश्यकता कम है, लेकिन ये गृहस्थ की त्रस्त है, वो गृहस्थ थोड़ी है। जो गृह में स्थित हो जाए वो है गृहस्थ, वो तो अस्त व्यस्त है। एक समझदार व्यक्ति भी हम देखते हैं हर काम को बड़ी कुशलता कर सकता है, कोई काम ऐसा मुश्किल नहीं। ये तो हिंदुस्तान में ज्यादा है कि हाय पड़ी हुई है, कितने बीमार हुए नहीं, रिश्तेदारों की लाइन लगवाते हैं अपने घर पे और अपने हॉस्पिटलों में, और इसमें पागलों की तरह। वो पागल ठीक ही नहीं हो पा रही, गई है यहाँ से गिरी है अभी रास्ते में, इतने रिश्तेदार उसके आ रहे हैं मिलने के लिए, हाया करने के लिए, सब देह पक्की करा रहे हैं। अपनी चेष्टा बना ही नहीं पा रही कि मैं ठीक हो जाऊं। क्या करे इंसान? सारे समय माहौल ऐसा बना देते हैं अपने इर्द गिर्द
फिर क्या होगा? लेटे रहो, हाय बीमार करते रहो अपने बैठे बैठे अपने आप में। और जो थोड़ा सा सही समझ के साथ चले, थोड़ा डॉक्टर कोऑपरेट कर ले, जल्दी से अपने मन के ऊपर जो प्रभाव आ गया उसको हटा दे, जल्दी ठीक हो जाएगा इंसान। है कितना मन का ख्याल ही तो है, हाय मैं कुछ नहीं कर सकती, अरे मैं क्या नहीं कर सकती, मैं तो सब कर सकती हूँ। जब उसने ठान लिया कि 25 दिसंबर को मैं चर्च में जाकर के प्रेयर करूंगा, तो गया ना। पहले डॉक्टर भी कह रहे थे तुम उठ भी नहीं पाओगे, पर गया। मनोबल से बड़ा और कोई बल है दुनिया में? इससे बड़ी कोई शक्ति है? पर उस शक्ति का हम उपयोग कहाँ करते हैं? हमें तो ये घोरुआ से घूरने में बड़ा मजा आता है। कोई मर जाए तो घोरुआ से घूरते रहेंगे खामा खा। क्या भाई इतने दिन तो हमें घर में ही बैठना है, कैसे निकलेंगे, क्या करें? अरे क्यों? सत्संग का नियम है, सत्संग करो जाकर के। दादा ने तो यहाँ तक बोला कि घर में डेथ बॉडी रखी हो, उस दिन भी तुम सत्संग जाओ, 10-11 बजे उठेगी, उससे पहले सत्संग कराओ। और कोई ना मानी दादा की बात, जो मानता है उसकी महिमा होती है। जिसने ऐसा किया, हम लोगों को तो एक दिन भी नहीं महसूस हुआ कि कोई मौत जैसी घटना घटी है घर में। अभी दो अनुभव से गुजरे हैं, लगा ही नहीं। क्यों नहीं लगा? क्या प्यार नहीं था? क्या मौत हुई नहीं थी? परिवर्तन था, बस देख लिया, जान लिया। ज्ञान की लगन है, सत्संग की लगन है, बस खत्म बात। वो कह रहा था कि इतना बाद में सारा खून काला हो गया था उनका, शरीर इतना हो गया था, लेकिन अंत तक वो अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से एक बार भी हाय इसके इशारे चल रहा है। केवल इसका इशारा है, प्रकृति उसकी दासी की तरह चलती है। ये सारी प्रकृति उस परमात्मा की दासी है, जैसे उसके हुक्म में चलती है। हुक्म राजा का, राज्य रानी का। अब तुमने अपने मन को क्या हुक्म दे रखा है? ज्ञान से अगर प्रेम होगा तो हम तो देखते हैं व्यक्ति समय से पूर्व आकर के बैठेगा, नहीं तो लज्जड़ आराम ऐसे ही घूमते रहेंगे, आते रहेंगे, एक अहंकार और पालेंगे। सत्संग जाता तो हूं मैं, क्या जाके कर रहे हो? है लगन कोई तुम्हारी सत्संग की? दिन भर में कोई सत्संग को लेकर के कोई पुरुषार्थ है? दिन भर कोई ज्ञान की बात करने का शौक है कहीं पे? ऐसे ज्ञान का जीवन में दिखाऊं? इसलिए वो जरे दुखी जरे सुखी बने रहेंगे हमेशा। मरना जीना इतना सत्य लगता है कि इसका तो कोई हिसाब ही नहीं। मरेगा कोई, वो अपने 15 दिन खराब कर लेंगे बेवकूफों की तरह, रिश्तेदार जो बने बैठे हैं। पर तो अपने सत्संग में लगो, तो मैं क्या लेना देना? पर नहीं, गुरु से भी इतना जुड़ाव लगते ही नहीं। तो जगत में जुड़ाव है, तो जगत तो फिर दुर्दशा कराता रहता है। क्या मिलता है जगत से बेकरारी को? क्या कर लिया बता दो? इलाज तक तो करवा नहीं सकता अगर उसका हुक्म नहीं है तो। कैसा आदमी जिद्दी हो जाता है, कैसा हठी हो जाता है। इसको पहचानो, भगवान की कृपा है ऐसी कि नहीं चाह रहा है वो। अभी तो रोज खबरें सुनने आ रही है, अच्छे वाले रात को खा पी करके लेटे और चले गए, काम करके खा पी करके सब करके लेटे हैं। आजकल की जो ये कड़ाके की परिवर्तन हो रहा है ठंड का, जाने कितनों को निपटाने वाला है। कल पता नहीं कौन नहीं दिखे यहाँ पे, कोई भरोसा खबर नहीं पल की। तुम्हें तो बड़ा विश्वास है, कल आऊंगी, कल फिर सत्संग सुनूंगी। मुझे तो विश्वास नहीं किसी का भरोसा है इसका। खबर नहीं पल की, यूं ही चटपट हो जाता है इंसान। एक श्वास लेना न भूल जाए अगर गलती से, तो बस गया काम से। तो हुक्म है उसका, तो फिर उठा लाता है। बाकी ये ज्ञान की समझदारी, विवेक जागृत करके चलता है, वो शरीर को बहुत अच्छे से ऐसे मैनेज करके चलता रहता है, चलाता रहता है। जैसी प्रेरणा ला दे। बहुत से लोग हैं शरीर के लिए यही नहीं उनको आती प्रेरणा, कह रहे हैं भाई सही कर लो, थोड़ा एक्सरसाइज रख लो, थोड़ा कर लो, नहीं तो शरीर में कब कौन सा खेल हो जाए पता नहीं चलता आजकल शरीर का। पर नहीं, उन्हें तो मस्ती चढ़ी है खामा खा की। मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। इसलिए भगवान क्या, भगवान बुद्धि भी वैसी कर देता है। जिसको जैसी चलाना, भगवान को जिसके संग जैसा करना होता है तो बुद्धि वैसे ही कर देगा।
अब इनसे लंबा कार्य लेना तो उनकी बुद्धि ऐसी करती है, कितनी उम्र में भी ऐसे अपने को फिट रखते हैं, खुश रखते हैं। लंबा ले आना है। सबको इतना अच्छा प्रसाद बांट के आए इस बार लखनऊ में, सबको एक्सरसाइज का एक सही पैटर्न से होती है एक्सरसाइज भी, तो भी लाभ देती है, नहीं करेंगे तो भी वो पूरा लाभ नहीं देगी। बाकी तो देखो क्या बढ़िया इस वक्त चले हैं। कल रात को मैंने देखा 11 बजे टेम्परेचर 2 से नीचे था। ये अचानक ठंड की लहरें ऐसी क्यों आ रही हैं, शरीर कपकपासा क्यों रहा है? मैं टेम्परेचर देखूं जरा, गजब था, एकदम से ड्रॉप हुआ कल टेम्परेचर। सबसे ठंड वाला दिन बन जाता है सर, अपने आप ही बन गया। हड्डियां बोल रही थी कल कपकपा रही थी, अरे स्वेटर पहनी है, यहीं बैठे तो कपकपी क्यों आ रही है? अरे टेम्परेचर का ऐसा प्रभाव होता है। तो एक समझ का नाम है। जिस दिन संत वाली समझ तुम्हारे भी आ जाएगी, तुम भी यही कहोगे कि जरूरत क्या है, कहिए क्यों, इसका ये मिलना बंद हो जाएगा, तुम्हारी प्रकृति को मिलना कुछ बंद हो जाएगा, पर तुमको अंदर से ऐसी तृप्ति आ जाएगी, संतुष्टि आ जाएगी। क्या मांगो कछु तिर में। ये कोई बहुत ऊंची अवस्था नहीं है, ये तो बस केवल थोड़ा सा ज्ञान के वचनों को मनन करने का, समझने की देर है। बोल कौन रहा है, ये जरूरत है मन, बस मन को ट्रेन करना है थोड़ा सा। भाई घर में कोई बदमाश घुस जाए, कोई घर में तुम्हारा ऐसे आ जाए आदमी, तुमसे ये करो अब ये करो अब ये करो, और तुम्हें नहीं करना है, तो उसकी बात मानोगे? बोले भाई साहब अपनी सलाह अपने पास रखो, हमें जो ठीक लग रहा है हम कर रहे हैं, कह दोगे उसके बाद चुप हो जाएगा वो। तो ऐसे ही मन बदमाशी करता है, तुम चुप क्यों नहीं करा पाते? कराओ उसको चुप। तुम तो उसके संग बहने लगते हो। मन जो कहने लगा, मन जो बोलने लगा, मन कह रहा है बड़ा नुकसान हो गया, रोने लगे। मन कह रहा है कि कोई मर गया, आ गए उसकी बातों में। मन कह रहा है ऐसा हो गया, रो लो, ऐसा कर लो, तो मन के बहकावे में आ जाते। यही तो सब सिखा रहे थे कि तुम्हारे जो शक्ति तुम्हारे अंदर है उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हो। इतनी आकर्षण शक्ति है, ये समझो इस बात को। हुक्म है सरकार का, भगवान का, राज्य चलता है रानी का। ये प्रकृति रानी राज चलाती है, लेकिन हुक्म सरकार का है। इसी प्रकार आत्मा अलग होकर के भी शक्ति से है, सारा संसार चलता है, उसी की शक्ति सारा संसार चलता है। कितने अच्छे अच्छे मिसाल दिए हैं देखो जनक ने। राजा जनक बोलता है मैं ही वो आत्मा हूं, मैं अपने को ही नमस्कार करता हूं, मैं कितना होशियार हूं कि कैसे मैं एक से अनेक होकर के आया हूं। मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, मेरे से ही जगत उत्पन्न हुआ है, और मेरे में ही रात का सपना, जैसे मेरे में रात का सपना उत्पन्न होता है, इसी प्रकार मेरे संकल्प से ये सृष्टि है। और उठने के बाद जैसे वो सपना खत्म हो जाता है, ऐसे ही मेरा ही सपना सृष्टि। अच्छा तुम्हारे मरने के बाद सृष्टि है, कहाँ गई? जीते जी कितने फसाने बना के चलते हैं। इसी को दादा ने सरलता समझाने की कोशिश की कि डाई बिफोर यू डाई। मरने के बाद तो सब भूलोगे, नहीं पहले ही भूल लो। डाई बिफोर यू डाई, मरोगे तो एक दिन जरूर, तो तुम्हारी सृष्टि की प्रलय हो जाएगी। ज्ञान का मतलब क्या? पहले ही प्रलय करके बैठा है वो, पहले ही लय करके बैठा है उसको, पहले ही वो शांत होकर के बैठा है, पहले ही उसने जान लिया कैसे मैं आत्मा हूं। तो जनक ने यही तो जान लिया कि मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, मेरे से ही जगत उत्पन्न है। जैसे मेरे से ही रात का सपना उत्पन्न होता है, इसी प्रकार मेरे संकल्प में ही सृष्टि है। फिर संकल्प लय हुआ तो सृष्टि की लय हो गई। तो सब कुछ मुझसे ही तो हुआ, मैं ही तो वो आत्मा हूँ। अपने स्वरूप की जानकारी पड़ गई राजा जनक को। तुमको भी अभी तक इस शरीर की पहचान है, तो जैसे तुम बोलते हो मैं शरीर हूँ, तो तुम शरीर की बढ़ाई करता है, मैं मिस्टर और मिसेज हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं सेठ हूँ। अज्ञानता के कारण किसकी महिमा करते हैं सारे समय? देखो किस अहम को लेकर चल रहे होते हैं। मैं ऐसे करूँगा, मैं इतना चतुर, मैं ऐसे कराऊँगा। चलो अच्छा है, इसमें गुरु भक्ति आ गई है तो गुरु के आगे नम्रता से बात कर लेते, लेकिन फिर भी बने तो शरीर ही हो, मान तो शरीर ही लिया है अपने आप को।
तो बोले जैसे तुमको शरीर की पहचान है, तुम सारे समय इसकी महिमा करते हो, मेरे इतने कारोबार है, मेरे इतने, दुनिया में जाकर देखो देहाद्यासी सारे समय शरीर की महिमा, धन की महिमा। तुम बोलते हो मैं कितना चतुर हूं, मैंने करोड़ों रुपए कमाया, लाखों रुपए कमाया। तो तुम अपनी दुनिया में चतुराई दिखाता है तो भगवान क्यों नहीं दिखाया भाई? उसने भी ये चतुराई दिखाई है। भगवान तुम्हारे से अलग है क्या? वो भी तुम्हारे जैसा ही, तुम्हारे में ही वो स्वभाव, तुम्हारे में भी वो स्वभाव ही पड़ा हुआ है भगवान जैसा, जो तुम चतुराई दिखाता है। लेकिन तुम्हारी चतुराई टके पैसे वाली है, बस इतना फर्क है। और ईश्वर की चतुराई वो ऐसी है कि इसका कभी नाश नहीं है। तुम्हारी होशियारी थोड़े दिनों में चटनी हो जाएगी, भगवान की होशियारी हमेशा चलती रहेगी, हमेशा सही है ही भगवान, ये उसकी होशियारी है। तुम्हारा तो वजूद थोड़ा सा तुम्हारे संगी खत्म हो जाएगा जहाँ षष्ठी की परलय हुई तो, लेकिन भगवान की होशियारी, सब मैं ही बना हुआ हूँ, ये होशियारी ये सदैव रहती है। तो दादा ने होशियारी कर दी, आज तक वो जिंदाबाद। जिन ब्रह्मज्ञानियों ने जो होशियारी कर दी, तो तुम भी ये होशियारी सीखो ना, चतुराई सीखो, इस बात को समझो। बोला दुराया जनक बोलता है मैं कैसा चतुर हूं। अब चतुराई दिखाओ तो ये वाली दिखाओ, कभी भी दिखाने की कोशिश करो तो, कि देखो मैंने कैसे ये बात समझ ली, कैसा चतुर हूं, कैसे मैं ही धारण करके आया हुआ हूं, मेरे से क्या नहीं हुआ है, मेरे से ही सारा जगत है, ये चतुराई दिखाओ। तो मैं अपने आत्मा को ही नमस्कार करता हूं, क्योंकि मेरी आत्मा ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है। तुमको कोई ऐतराज है इस बात में राजा जनक अपनी आत्मा को नमस्कार करता है? कोई ऐतराज तो नहीं किसी को, कैसा क्यों कर रहा है? तुम बोलता है मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मेरे से ये हुआ है, मैंने कमाया, मैंने इसको दिया, पैदा किया, मैंने इसको छुड़ाया, मैंने इसको कैसे मदद किया, मैं सारा दिन तुम टाँटा करता है लोहे की तरह। जैसे लोहा जड़ भी होता है, फिर भी देखो टक टाँ की आवाज़ आती रहती है, उसमें कुछ भी पड़े तो आवाज़ करता है। तुम चकमक को देखता ही नहीं, कितना इशारे से मैं चल रहा हूँ। यही भूल हो गई है, लोहे से यही भूल हो गई है कि वो वास्तव में किससे चल रहा है? चल तो वो उससे रहा है, चल तो वो चुंबक की वजह से चल रहा है, लेकिन कह रहा है कि मैं चल रहा हूँ। तो गुरु आता है खास इसी बात के लिए, जो भगवान आके हमको सारा दिन, इसलिए आकर के गुरु आकर आत्मा ही बताता है, अपनी देह की मैं नहीं करो, आत्मा की मैं करो। पर फिर भूल करके आत्मा को फिर देह की मैं करते हैं। कभी गीतावान कह रहे थे कि एक माई तो मेरे पास रहती है तो सारे दिन रोती है, मेरे में रो रो के पूरी हो गई है। सुबह से बोलती कि मेरे में इतनी मैं क्यों है, मेरे में इतनी मैं क्यों है, मैं क्यों निकली, सारा दिन रो रही है, इतनी मैं मेरे में क्यों पड़ी हुई, घड़ी घड़ी निकलती है। कितना भी मैं उसको बताती हूँ कि तू आत्मा है, पर मन सुनता ही नहीं, मन बहरा है, फिर भूल जाता है, तो बार बार भूल जाता है। जा 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 बाहर जा, तो दिल करता अंदर आने की। समझे? इसके लिए गुरु बार बार सारे दिन ठक करके हथौड़ा मारता रहता है, चाबुक मारता रहता है। किधर देखा, ये गधे का काम है ना, इधर देखना। तुम्हारा मन भी इधर उधर टाटा करता है, मन चलता है, मैं हूं करता रहता है। यही तुम्हारे गलत हो गया है। मन भी खेल करता है, भी खेल करती है। तुम साक्षी दृष्टा होकर बैठो, देखो क्या क्या हो रहा है। अब इसको अनुभूति में लाओ, कि तुम अपने मन को खुद ऐसे ठक कर सको। गुरु कितनी बार हटाएगा? गुरु के सामने मान लो हट भी गया मन, फिर निकल आएगा, फिर आ जाएगा। तो जब तक तुम खुद हटाना नहीं सीख लोगे इसको, तब तक तुम्हारी जीत नहीं होगी। यहां मन को मार भगाया है, तो तुम्हारे में यही खेल है। मन भी खेल कर रहा है, बुद्धि भी खेल कर रही है। तुम साक्षी दृष्टा होकर बैठो, देखो मन क्या क्या करता है, कौन सा खेल करता है। बाकी मैं तो खेल से भी अलग हूं,
तुम हर जगह घुस जाता, कहता मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं करूँगा, मेरे से होगा। तो मैं ना कर बाबरे खाली दोनों हाथ। चाहे तूफान में है, मेरा की, मैं चित्त हूँ क्या, मैं मन हूँ क्या, मैं बुद्धि हूँ क्या, मैं तो उससे अलग हूँ ना। तो फिर वो स्थिति बनेगी कि जब हलचल मची, तूफान आया जहाज पर और सब इधर उधर भाग रहे थे और संत से पूछा गया, अरे संत जी आप नहीं दौड़ेंगे, आप नहीं चलेंगे? तो बोला हाँ मैं भी भाग रहा हूं। पर वो किधर भागे? वो अपनी आत्मा में भाग गए। तो इतना जब आत्मा का अभ्यास हो जाएगा तो सारे समय मुख से क्या निकलेगी? आत्मा की बात निकलेगी। जैसे अभी बड़े मजे से निकलती रहती दुनिया से, मैं मन ये कह रहा है, आज ये हो गया, आज ये बात दिखाई दी, वो देखो ऐसा कर गई, वो ऐसे बोल गई, वो ऐसे कर गई, ये सब दिखाई देता रहता। अब इसके क्या दिखाई देगा? मैं ही तो हूँ, सब मैंने तो धारण किया हुआ है, हर रूप में मेरा ही तो, मैं ही तो बना हुआ हूँ। पर इतनी आत्मा का भाव बना रहेगा। तुम देखने वाला, खेल देखने वाला बनो। जैसे बाहर का खेल दिखता है वैसे अंदर भी बैठ करके खेल देखो, मन का क्या है इसका स्वभाव। इसलिए ज्ञानी अंदर का भी साक्षी हो जाता, अपने विचारों का भी, अपने ख्यालों का भी। देखो फिर आया, फिर ये देखो किधर की तरफ जा रहा था, मैं इसका भी साक्षी हूं। इसलिए वो गुरु को रखता है अपने ऊपर और जल्दी जल्दी मन बेच करके गुरु के पास अपने मन की बात करके करके अपने को साफ कर लेता है। इसलिए साधना गुरु के अंडर में ही संभव हो पाती है, क्योंकि बार बार मन बेचना पड़ता है। एक चतुराई फिर हम करने लगते हैं, अब मन नहीं बताते गुरु को, छुपाए रखते हैं। इस बार बड़ा इसके ऊपर अच्छा क्लियर किया कि तो मन बताओगे ही नहीं तो कैसे हटेगा ये। जबकि कितनी बार तुम खुद ही अनुभव करते हो, जब एक बार एक संत के पास आया तो कहता है मैं चोर हूं, लेकिन अब आपकी बातों के प्रभाव से मैं चोरी छोड़ना चाहता हूं। अकेले में बुला के संत से उसने बात की, गुरु से बात की। गुरु ने कहा भाई ठीक है, अगर तू वास्तव में चोरी छोड़ना चाहता है तो यही बात कल सत्संग में आकर के भरे रूप में कह देना, सत्संग में। क्योंकि वहां बोलेगा तब तेरा मन सुनेगा, अभी तो तू मुझसे कह गया कोई बात नहीं है, पर जब तू वहां सुनना आएगा तो वहां तेरे को ये लगेगा मैंने सबके सामने बोल दिया है, पूरे गांव के आगे। पूरा गांव संत के पास आता था, मैंने सबके आगे बोल दिया है कि मैं चोरी नहीं करूंगा, तो वो सुनेगा। इसलिए संगत में गुरु कभी कभी बुलवाता है, सत्संग में बोलो। अब यहाँ के लिए भी हिम्मत चाहिए थोड़ा सा, मन तो ऐसा है शरारती, वो सत्संग में कैसे बोलूं? गुरु जी आपसे अकेले में बोल सकता हूँ, तब तक भी इसको पूरा असर नहीं आता। ये तो गुरु की भी हम देखते हैं इतनी व्यवहार को चलता है, वो हर बात सत्संग में नहीं कहलवाता तुमसे, वो भी जानता है पहले इसका मन खाली तो करवा लो, अकेले बता दे कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, तुमको ये जरूर पता होना चाहिए, जब तक मैं ये घोषणा सत्संग में बैठ के नहीं कर लूंगा अपने अंदर की निश्चय की, या ऐसा नहीं जब तक इतना ओपन नहीं बनाऊंगा अपने आप को, नहीं तो मन बड़ा चतुर है, कहीं कोई रोल कर जाएगा, कहीं कुछ रोल कर लेगा जाकर के। संतोन में सन्मुख और पंचन में पूरे। अब देखा करो इसकी चालाकी है कि चालाकी अभी तक समझे नहीं हो, कैसे गुरु क्या कि कैसे बन के बैठ जाता है, और पीछे देखो घर में देर सियाना होने में देर नहीं लगती इसको, चतुराइयां दिखाने में देर नहीं लगती इसको। पहचाना तुमने अपने मन को? कभी कैसे ये तुमको कदम बन मकोड़ी कदम कहीं शेर सिंह बोला, सहेलियों सारे दिन मेरा दिल एक जगह नहीं रहता, कभी मन मकोड़ी बन जाता, कभी दहाड़ने वाला शेर, कभी तो ऐसा कमजोर बन जाएगा जैसे हम कुछ नहीं कर सकते, और कहीं कैसे शेर बन जाएगा, कैसे ही बात करके दिखाएगा। पर ये हरकत किसकी है? ये भी मन की हरकत है, पहचानो उसको। ऐसा कभी नीचे होता है, कभी ऊपर करता है, ये मन का स्वभाव है। मैं कुछ नहीं बोलेगा कभी तो गुरु के आगे बहुत, और कभी मैं ही सब कुछ हूं। आप देखा करो, यहाँ भी हमने बहुतों के देखे, गुरु के आगे तो बड़ी नम्रता से करके दिखाएंगे,
और फिर ऐसे कैसे सह लें हम, कितना सह लें हम कब तक सहते रहे हम भी कह के रखें रहेंगे, ऐसी भी स्थिति में आ जाता 2 मिनट में, मिनट में बदलता अपनी सारी क्रिया, खेल को बदलता रहता। कभी कुछ आके बोलेगा गुरु के पास आके, कभी कुछ बोलेगा ये मन आकर। तो ऐसे बहरूपे पे कैसे विश्वास कर लेते हो तुम, जो घड़ी घड़ी अपनी बात पर एक ही नहीं रहता हो और मन को तुमने अपना सगा मान लिया है। तो धोखा तो खुद खाओगे ही खाओगे। इसके संग तो एक ही अभ्यास करना था, मन को आत्मा की राह दिखाओ उसको बार बार, इसकी सुनो ही मत। और जब ज्यादा ये परेशान करने की पोजीशन में है, तुरंत इसकी रिपोर्ट करो। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है इसका। तुरंत जब हम इसकी रिपोर्ट कर देते हैं गुरु के पास आकर के, तो गुरु की निगरानी में ये थोड़ा सतर्क होकर चलता है। जैसे जब ये पता होता है कि जाग रहा है व्यक्ति, तो चोर फिर नहीं घुसते उस घर में जब तक लाइट जली रहती है। तो हम भी ऐसा प्रकाश जब किए रहते हैं अपने अंदर, तब तक तो इस मन से बचे रहते, नहीं तो मन तो बड़ा चंचल, कभी ऐसा कभी वैसा, कभी कैसी बात सुनाएगा, कभी कैसी बात, कभी शुक्राना मानने में भूल जाता है कि मैं क्या नहीं हूँ, कितना खुश होकर देखो, कभी गुरु के पास कितना खुश होकर आता है, और कभी तो शिकायतें पाल के फिर दुखी होकर बैठ जाएगा। कैसे ये मन का खेल है। तो तुम पहचानो इसको कि मन के कैसे कैसे भांत भांत के लिए। मन की हलचल को जिसने जान लिया, जग में वही सच्चा सयाना है, चतुर है वही। क्या हमने जाना? हम तो मन के रूप बन करके बन जाते हैं, 2 मिनट बैठ जाते हैं। कोई बात हो भी रही है, मन कुछ करा, क्या तुमने उसकी रिपोर्ट की? देखो मन मेरा ऐसे ऐसे कह रहा है, ऐसे बोलता है। जब ऐसा करने लगते हैं तो फिर एक दिन मन को, बदमाश को ठीक कर देते हैं। ये बदमाश सारे दिन तुम्हारे घर में आ जाए, बोले ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तुम समझ जाता है कि ये बेवकूफ़ आदमी है। कोई बेवकूफ़ आदमी आकर के बोले, कभी कुछ बोले कभी कुछ बोले, तो तुम उसको जब नो कर दोगी ऐसा, तो वापस चला जाएगा। तो ऐसे ही मन है, मन कब वापस जाएगा? जब तुम इसके सामने थोड़ा सख्ती से पेश आओगे, नो करोगे। नो एंट्री का बोर्ड जिसको बोला गया था, क्या लगाना पड़ता है? नो एंट्री का बोर्ड, नहीं तो कभी भी कुछ लेके आएगा, कभी कोई बात नहीं बोले। ये सारा दिन चंचल मन है जो कभी कैसा करता है, दुखी सुखी होता है। ये मन का खेल बैठ के देखो तो मन में क्यों आ जाती है, चित्त में क्यों आता है। ना तुम चित्त है ना तुम बुद्धि है, ये सब मन बुद्धि अलग है तुमसे, पर इसके तुम पहले साक्षी बनो। समय कितना भी लगे, पर अब अपने मन की इन हरकतों को जान लो, पहचान लो। नहीं तो कभी कोई खेल दिखाएगा, कभी कोई खेल दिखाएगा। इसके लिए सारा अभ्यास है, मन से बुद्धि परे और बुद्धि से आत्मा। तो आत्म प्रकाश करके ये सिस्टम को ठीक करो, नहीं तो रोज ये मन नए खेल कराता रहेगा। कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा। तो अंदर समझना, तो मन को कितना खिलाने आता है तुमको खिलाने आता है, खेल खेलने आता है, तुमको जलाने आता है, सड़ाने आता है, हसत साड़ बैर सार कराने आता है। तुम उसको बोलो नहीं, मैं हूँ ही, मैं ही तो हूँ। ये कभी किसी से कोई भाव रखाएगा, कभी कोई भाव, अब तुमको इसे ठीक करना पड़ेगा, कोई और नहीं ठीक कर सकता। मन कह रहा है ये बहुत खराब है, देखो मुझसे कैसे बोल गई, अब तुम्हें क्या करना है? मैं ही तो हूँ। कौन कोई करता है ऐसा अभ्यास? तो अभ्यास करेगा तो इस मन को भगा पाएगा, नहीं तो नहीं भाग पाएगा। एक आध बार कभी किया है ऐसा अभ्यास? देखो करेगी ऐसा अभ्यास। मन की एक भी नहीं सुनो कि देखो मन क्या करेगा, और जब मन की सुनना शुरू कर देते हो, और हमने देखा कभी कोई तो इतना जबर हो जाता है, अब गुरु की नहीं सुनेगा ये, वो अपनी धारणाओं में अपनी बातों में इतना पक्का हो जाएगा। और दलीलें देता है ना जो व्यक्ति, अब तो इसके बाद बहुत दलीलें इकट्ठी करता है, इस बात की ये दलील है, इस बात की दलील, ऐसे ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, पहले भी हुआ है, तो फिर तो वो बदलने में बड़ा मुश्किल हो जाता है उसका। इसलिए सरल होना जरूरी होता है गुरु के आगे।
सरल हो गए तो गुरु उसको ठीक कर लेगा, अड़ियलों को तो फिर अड़ियल ही बने रहते हैं, फिर आ जाएगी। तो भैया विचार करके आना कल कि वास्तव में इस मन को हटाना है कि नहीं हटाना है, कि मन से ही चलना है, किससे चलना चाहते हैं? मन मति और गुरु मति तारे, तो चलना मेरे मन को। तो इसलिए बार बार इस मन को फिर ज्ञान की आत्मा की राह दिखाते जाना। मन से तुम जीत जाएगा तब मन जीते जग जीत, यही मन की गुलामी है। और क्या कहते हैं, और कौन सी गुलामी करके बैठे हैं, ये कि घड़ी घड़ी हम उसको ही सत्य मान के बैठे हैं, उसी की बातों में आके बैठे हैं। वो कह रहा रो वही रो, तो रोने लगे। पूछा उससे वो क्यों रोए, मैं आत्म स्वरूप हूँ, मेरा क्या बिगड़ा है? बोला उसको कभी? उसको ऐसी कोई आत्मा की बात सुनाई तुमने इस मन को? तो मन को ऐसे भगाना सीखो, तुम अपनी शक्ति को भुला के उस मन के अंडर में आ जाता है, और तुम्हारे से ही मन निकला है। बिल्ली ने शेर बनाया और शेर बिल्ली को खाण बनाया, ये कह रहे थे अभी गीता भगवान। कितनी मजेदार बात है। सारा संसार तुझ आत्मा की शक्ति से है, और उस आत्मा को भुला करके तुम मन के गुलाम बन के बैठ जाते हो। लामहदूद होते हुए इतने विशाल, इतने बड़े होकर के कैसे शेर होकर के मैं मचाया है। वो तो शेर शिवोम की गर्जना करने वाले, लेकिन बकरियों का संग करके क्या कर लिया? मैं कर लिया। कब से ये बात चल रही है? अब ये तुम खुद देखो, क्या तुम फिर से शेर पने में आ चुके हो कि अभी भी बकरी वाली मैं चल रही है? चेक कर लो, देखो, महसूस करो। माया को तुमने रचा, माया ने तुमको ही फंसा दिया, तुमको ही ठगने आ गई। यही तो आश्चर्य है। अभी जब तुमको स्वरूप का पता चलेगा तो अपनी शक्ति का विचार आएगा, अपनी शक्ति का, तो तब तुम्हारा मन बस में, तब फिर तुम मन के बस में नहीं आएगा। इसलिए बार बार गुरु इतना आत्मा का अभ्यास देता है। पूरा गुरु जब ही जाता है, आता है, तो आत्मा की समझ देता है, एक मन की भी जागृति देता है। दोनों ही निराकार है, देखने में आते हैं, ना ही मन देखने में आता, ना ही आत्मा, ये दोनों ही निराकार है। गुरु दोनों की जानकारी देता है, दोनों अदृश्य हैं, दोनों की पहचान गुरु आके देता है। तू आत्मा है, तू मन नहीं है। मन ऐसी ऐसी शैतानी कराता है, मन उसकी बात नहीं मानना, तुम अपनी शांति में रहना। अभी आज के बाद निर्णय कर लेना तुम्हें किसकी बातों में आके रहना है। अब इसके तुम्हें साक्षी बनना पड़ेगा कि मेरा मन क्या कह रहा है, मन की भी बुद्धि के भी साक्षी। फिर जान के बताओ क्या बुद्धि को आत्मा का निश्चय होता जा रहा है, कि अभी तक बस मन 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 जो बोल लिया, मन जो देख रहा है। इसलिए दोनों अदृश्य हैं, दोनों दिखने में नहीं आते, दोनों निराकार हैं। इसकी स्वता नहीं छोड़कर तुम्हारे आगे नमस्कार करता है, तो तुमको अपनी शक्ति का पता लग जाएगा। जब ये सत्य तुम्हारे अंदर आ जाएगा कि तू ब्रह्म स्वरूप है, तू आत्म स्वरूप है, फिर यही मन देखो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, मेरा मन ना करे मुझे तंग। अब सोचो, उसने बोला कि क्योंकि मन को लगता है कि मन आके बोल गया कि अभी भी तो माया मैं खींच ले आती है, फंसा ले आती है, बोलता रहता है गुरु के आगे, ऐसे ही मन बोलता रहता है। तो इतनी अच्छी गीता जी ने बात बोली कि एक बात बताओ, तुमको कोई 1 लाख रुपए दे और कैसा सत्संग छोड़ दो, तुम छोड़ते हो? अब जिसकी अच्छी लगन लग गई उसकी बात हो रही है। कोई 5 लाख रुपए भी कहेगा तुम्हें देते, तुम सत्संग छोड़ दो, तुम छोड़ोगे? तो फिर क्यों कहते हो तुम माया में जाते हो? कहाँ जा रहे हो माया में? रोज शुक्राना नहीं करते हो उसका कि मन गुरु रोज इसको सत्संग के अभ्यास में बैठाता है, रोज इतना खींच के लाता है इसको। पर अभी भी सुन किसकी रहे हो? फिर किसकी सुन के चले आते हो? क्योंकि तुम अपनी महिमा को बार बार भूलते हो। यही याद रखना, इतना शक्ति का पता लग जाएगा तो मन तुम्हारा फिर नमस्कार करेगा। मन भी बेचारा ऐसा अच्छा हो गया है, देखो तुमको बोलता है ना आप सत्संग चलो, और तुम्हारा मन कहाँ लेके आ रहा है?
तो अच्छा हो गया है कि नहीं? लेकिन इस मन के साक्षी हुए बिना तुम इससे मुक्ति नहीं पा पाओगे। समझो, पहचानो और इसको बार बार मोड़ते आओ। यही तरीका, और कोई तरीका नहीं। क्या समझ रहे हैं? ऐसा कठिन बात लग रही है क्या? अगर हमने गुरु के वचनों को वैल्यू दी है तो हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। तो मन तो साची बात अगर हम देखेंगे तो मन तो तमाम सारी बातें लाता है। तो सुन मन की, मंकी बना देगा तेरे को, और कुछ नहीं। बहुत शुक्राना, पहले से बहुत बदलाव आया है और किसी वजह से भैया बस कुछ भी समय जो भी मिलता है स्कूल से बच्चे को सीधे लगता सत्संग जाना है, पहले सिर्फ आप ही देखना है जो होगा कर ले। इतना सत्संग की लगन होगी। और यहाँ कितने लोग दीदी के ऐसे देखते, गुरु जी के पास देखते थे, मतलब नौकरी उनके लिए कोई बंधन नहीं बनी। नौकरी के साथ उन्होंने लगन इतनी बढ़ा ली गुरु से, सत्संग की इतनी लगन कि जब तक वो सत्संग में बैठे दिखाई देते थे। ना शरीर का भी बंधन बनता, ना घर का कोई व्यक्ति बंधन बनता, ना कोई बात बंधन बनती, अगर किसी को सही लगन है तो। नौकरी भी अच्छी तरह से होती है और अच्छे से सभी लोग कदर करते हैं। क्या बता रही हूँ? हाँ जनाब, कुछ बताइए। बाकी आत्मा के आगे तो सब शून्य हो जाता है। एक ही तो बात है, वही बात तो सब चली रही है। जो जितनी जल्दी अपने इस मन को हटा देगा, मन की फालतू बातों को हटा देगा और इस दृढ़ता को पालेगा कि मैं आत्मा हूँ, सही काम खत्म। फिर है क्या? फिर क्या की टेंशन है?